नमस्ते भाई सभी को। चलो देखिएगा, आज हम एक हरियाणा जीके का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका टॉपिक होगा हरियाणा का गठन, हरियाणा का उदय। प्यारे बच्चों, हरियाणा पंजाब से कैसे अलग हुआ है, हम उन चीजों को डिस्कस करेंगे। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन द्वारा कई बार कमीशन द्वारा क्वेश्चंस डिस्कस किए गए हैं, कई बार क्वेश्चंस आए हैं। जैसे अगर आपसे सबसे पहले हम टॉपिक क्या नाम लिखते हैं आपके आगे, हरियाणा का गठन या हरियाणा का उदय। प्यारे बच्चों, यानी हरियाणा कैसे बना पंजाब से, किन किन व्यक्तियों का योगदान रहा हरियाणा को अलग राज्य बनाने में। तो आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा इसमें, यानी हरियाणा पंजाब के अंदर शामिल होने से पहले भी क्या किसी दूसरे स्टेट का भाग होता था? हाँ, होता था। तो हम उन्हीं चीजों को डिस्कस करते हैं कि हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना, हरियाणा यूपी का हिस्सा कब था, यूपी से पहले हरियाणा पंजाब ये जो थे, ये सबसे पहले किस प्रांत के अंदर शामिल होते थे। तो एक बड़ा प्रांत होता था मध्य प्रदेश, जिसके बारे में आप पढ़ते हो, बताया जाता है। देखिएगा, सबसे पहले अगर हम चीजों को डिस्कस करें, हमें पढ़ना हरियाणा के बारे में। हरियाणा किस प्रकार से अलग हुआ? प्यारे बच्चों, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए हरियाणा 1835 से पहले, 1835 से पहले हरियाणा किसका भाग होता था? आपका आंसर क्या आएगा? मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश। क्लियर? अब क्या होता है, 1835 से पहले की बातें, 1835 के अंदर प्यारे बच्चों हरियाणा को निकाल दिया गया और हरियाणा को शामिल किया जाता है संयुक्त प्रांत के अंदर। हरियाणा को किसका हिस्सा बना दिया गया? संयुक्त प्रांत का। संयुक्त प्रांत को आप किस नाम से जानते हो? यूपी कहते हो, उत्तर प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। आपसे अगर पूछा जाए यानी संयुक्त प्रांत का हरियाणा कब से कब तक भाग रहा, 1835 के अंदर इसको शामिल किया गया और आपका 1857 की जो क्रांति होती है, तब तक हरियाणा किसका भाग है? यूपी का ही भाग है। 1857 तक हरियाणा किसका हिस्सा है? यानी आपके संयुक्त प्रांत का भाग है। जैसे 1857 की क्रांति हुई है प्यारे बच्चों, तो अब देखो, एक भारतीय राज्य आपका पंजाब भी है। कौन सा है? पंजाब। 1857 की क्रांति में पंजाब के अधिकांश रियासतों ने, पंजाब की जो अधिकांश रियासत थी, रियासत के ऊपर मालिकाना किसका होता है? राजा। कौन होते थे? राजा होते थे। तो अधिकांश रियासत या अधिकांश राजाओं ने किसका साथ दिया? ये अंग्रेजों का साथ देते हैं प्यारे बच्चों, अंग्रेजों का साथ देते हैं। ये बात पता चलती है, अंग्रेजों, जो भी अंग्रेज थे, उनको इतना पता है कि वो एक पंजाब ने तो एक तरफा साथ दिया, कुछ हरियाणा की भी रियासतें थी। फिर अंग्रेज बोलते हैं कि यानी हरियाणा को, देखो यूपी के अंदर तो ज्यादा प्रोटेस्ट था अंग्रेजों के विरुद्ध 1857 की क्रांति में, पंजाब ने साथ दिया, कुछ हरियाणा के हिस्से ने भी साथ दिया। अब अंग्रेजों की इच्छा ये है, क्यों शामिल करना चाहते हैं किसको भी, हरियाणा को किसके अंदर? पंजाब में, ताकि पंजाब एक तरफा है, ये दोनों स्टेट फिर एक बड़ा स्टेट हो जाएगा। तो यानी दोनों को मिला जुला के वहां पर अपनी सरकार चलाएंगे। तो यानी हरियाणा को किसके अंदर शामिल करने की इच्छा अंग्रेजों की? पंजाब के अंदर। क्या होता है 1857 की क्रांति के नेक्स्ट ईयर प्यारे बच्चों, एक बार बार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना?
पंजाब का हिस्सा हरियाणा, यानी हरियाणा पंजाब के अंदर शामिल कब होता है और हरियाणा पंजाब के अंदर शामिल कब हुआ? दोनों जो मर्ज होते हैं प्यारे बच्चों 1858 के अंदर, ये आप याद रखिएगा। हरियाणा और पंजाब या फिर हरियाणा को पंजाब में शामिल किस वर्ष किया गया? 1858 के अंदर। क्रांति के अगले साल हरियाणा को किसके अंदर शामिल कर दिया जाता है? पंजाब में शामिल कर दिया जाता है। तो हरियाणा पंजाब का हिस्सा कब बना है? 1858 में। अब हरियाणा पंजाब के अंदर कब तक रहेगा? यानी पंजाब के अंदर शामिल तो कर दिया, किस साल शामिल किया? 1858 के अंदर। हरियाणा कब तक रहता है? आपके 1966 तक रहता है, क्योंकि आप सभी जानते हो अब पंजाब से 1966 के अंदर हरियाणा को अलग राज्य बनाया गया। पंजाब से अलग कब हुआ प्यारा राज्य? हम पंजाब से अलग होते हैं 1 नवंबर 1966 को। क्या हरियाणा पंजाब से अलग हुआ? क्या एक साधारण काम था? क्या सिंपल तरीके से सरकार ने हरियाणा को अलग कर दिया? हरियाणा के या पंजाब के कुछ अलग अलग क्रांतिकारी विचारों ने इनको अलग करवाया होगा। अलग अलग व्यक्तियों ने अपने विचार दिए, प्रोटेस्ट किए सरकार के खिलाफ है, तो तब जाके हरियाणा पंजाब 1 नवंबर 1966 को अलग हुए प्यारे बच्चों। अब आप इसके अंदर पढ़ते हो, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हरियाणा को पंजाब से अलग करने के लिए किन किन व्यक्तियों ने मांग उठाई है? अलग अलग व्यक्तियों ने मांग की है कि हरियाणा को किससे अलग किया जाए? पंजाब से अलग किया जाए प्यारे बच्चों। तो उसके अंदर सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं 1925। 1925 1925 के अंदर एक दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन था। पीरजादा मोहम्मद हुसैन एक व्यक्ति आता है, पीरजादा मोहम्मद हुसैन। कौन आया था आपका भाई? पीरजादा मोहम्मद हुसैन। ये वो व्यक्ति हैं प्यारे बच्चों, दिल्ली के अंदर एक सम्मेलन होता है, उसके अंदर पीरजादा मोहम्मद हुसैन द्वारा अपना विचार रखा गया कि हरियाणा को आप पंजाब से निकालकर दिल्ली के अंदर शामिल करिएगा। उसके पीछे एक कारण था। इस व्यक्ति ने विचार रखे कि अगर हरियाणा पंजाब के अंदर शामिल है, एक तो इन्हें दोनों राज्यों की को भाषा का कोई मेल नहीं है। अगर हरियाणा दिल्ली के अंदर शामिल होता है तो हरियाणा के अंदर भी हिंदी भाषा ही क्षेत्र है, और दिल्ली की भी जो लैंग्वेज है वो क्या है? हिंदी भाषा है। तो हरियाणा की लैंग्वेज किससे मेल खाती है? दिल्ली से मेल खाती है। तो यानी पीरजादा मोहम्मद हुसैन जो एक मुस्लिम लीग का सदस्य होता है, ये व्यक्ति सबसे पहले फर्स्ट टाइम मांग करता है कि हरियाणा को किसके अंदर शामिल कर दिया जाए? दिल्ली के अंदर। किस वर्ष शामिल किया गया प्यारे बच्चों? वो आप याद रखिएगा, शामिल किया नहीं गया, इसने केवल विचार दिया है, इसने मांग की है, और इसके द्वारा जो मांग की गई वो आपकी किस वर्ष की जाती है? 1925 के अंदर हो जाएगा। इसी मांग को दोबारा ये जो पीरजादा मोहम्मद हुसैन की जो मांग थी कि हरियाणा को आप पंजाब से निकालकर दिल्ली में शामिल करिएगा, अब इस मांग को दोबारा दोहराया गया। मांग को दोबारा दोहराया गया। इस मांग को दोबारा दोहराया गया प्यारे बच्चों, और दोबारा जब दोहराया जाता है कब? 1928 के अंदर। कुछ बुक्स के अंदर 27 भी लिखा है,
तो दिल्ली प्रदेश कमेटी थी एक, तो उस कमेटी द्वारा दोबारा मांग की जाती है। दिल्ली प्रदेश कमेटी द्वारा इस मांग को दोबारा से दोहराया गया। पीरजादा मोहम्मद हुसैन की मांग को 1928 के अंदर दिल्ली प्रदेश कमेटी द्वारा दोहराया जाता है, यानी दोबारा से यही मांग उठती है कि हरियाणा को किसके अंदर शामिल कर दिया जाना चाहिए, दिल्ली के अंदर। ये चीजें लगातार चलती रही, लगातार व्यक्ति मांग करते रहे, लेकिन आगे चल के ऐसा नहीं है कि जो भारत सरकार या फिर जो अंग्रेजी सरकार भारत के अंदर राज कर पा रही है वह तुरंत इसके ऊपर फैसला लेगी, ऐसा कुछ नहीं था। 1932 का समय आ जाता है 1932 के अंदर, 1932 में 1932 ईस्वी में एक व्यक्ति का नाम है दीनबंधु गुप्त। दीनबंधु गुप्त, इस व्यक्ति ने भी अपनी इच्छा जताई, इसने अपने विचार रखे कि हरियाणा को पंजाब से निकालकर किसके अंदर शामिल कर देना चाहिए, दिल्ली के अंदर। तो आप एक याद रखिएगा कि दीनबंधु गुप्त द्वारा हरियाणा की मांग दिल्ली के अंदर शामिल करने की किस वर्ष की जाती है, दिल्ली में शामिल करने की मांग किस वर्ष की गई, 32 के अंदर, 1932 के अंदर। इस व्यक्ति की मांग चलते रही, दीनबंधु गुप्त की भी लगातार। हमारा देश आप सभी को पता 47 के अंदर आजाद होता है, लेकिन 1946 में दीनबंधु गुप्त की बात का समर्थन करने वाला एक व्यक्ति आगे आया। 1946 के अंदर प्यारे बच्चों, दीनबंधु गुप्त की बात का समर्थन किसने किया है, पट्टाभी सीतारमैया ने किया। पट्टाभी सीतारमैया द्वारा दीनबंधु गुप्त की बात का समर्थन 1946 के अंदर किया जाता, 1946 में किया गया। जैसे अब 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, आप सभी जानते हो भारत आजाद होता अंग्रेजों से, और हमारा देश आजाद कब हुआ, 15 अगस्त 1947। आजादी के समय हरियाणा पंजाब इकट्ठा है, और आप सभी जानते हो उस समय भी, अंग्रेजों के समय भी स्टेट्स के अंदर विधानसभा होती थी, इलेक्शंस होते थे। तो 1947 में आजादी के समय हरियाणा पंजाब का मुख्यमंत्री कौन था, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बार बार पूछा गया। तो आपको यहां पर याद करना पड़ेगा कि आजादी के समय हरियाणा पंजाब का मुख्यमंत्री आजादी के समय हरियाणा पंजाब के सीएम कौन थे, मुख्यमंत्री कौन थे प्यारे बच्चों। तो यानी आजादी के समय हरियाणा पंजाब का जो मुख्यमंत्री होता है उस व्यक्ति का नाम है गोपी चंद भार्गव। क्या नाम होगा, गोपी चंद भार्गव आजादी के समय हरियाणा पंजाब के सीएम थे। ये व्यक्ति हरियाणा के किस जिले का था, तो हमारा प्यारे बच्चों एक डिस्ट्रिक्ट होता है सिरसा, कौन सा है, सिरसा है। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने पूछा है कि आजादी के समय हरियाणा पंजाब के मुख्यमंत्री कौन थे, आपका आंसर क्या होगा, गोपीचंद भार्गव। इनका जिला कौन सा होता है प्यारे बच्चों, सिरसा था। सिरसा, अगर आज हम प्रेजेंट के अंदर हरियाणा की बात करें, हरियाणा का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हरियाणा का क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला एरिया में, तो क्षेत्रफल के आधार पे सबसे बड़ा डिस्ट्रिक्ट आपका सिरसा। और प्यारे बच्चों सिरसा का टोटल एरिया की अगर मैं आपसे बात करूं, सिरसा का कुल क्षेत्रफल कितना है, तो इसका टोटल क्षेत्रफल होगा
4273 वर्ग किलोमीटर। कितना होगा? 4273 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल क्या है? एरिया है। एक और हम अगर इसके कॉन्सेप्ट की अगर बात करें, सिरसा के अंदर प्यारे बच्चों देखिएगा, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आ गया जो हरियाणा के अंदर पूछा गया, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व, हरियाणा में सबसे कम जनसंख्या घनत्व यानी पॉपुलेशन डेंसिटी, ये आपके सबसे कम के जिले की है, तो आपका आंसर सिरसा आएगा प्यारे बच्चों। 303 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं, यानी 1 किलोमीटर के अंदर 1 वर्ग किलोमीटर एरिया में 303 व्यक्ति रहते हैं। कहां पे? सिरसा के अंदर, जो पूरे हरियाणा में सबसे कम है। तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सिरसा। एरिया में बड़ा है, जनसंख्या घनत्व पूरे हरियाणा में क्या है? सबसे कम है। देखो पूरे सिरसा को है ना, ओल्ड नेम इसका सैरिस्कम है। क्या है? सैरिस्कम। सिरसा जिला कब बना? 1975 के अंदर बना है। संतों की नगरी किसे कहते हैं? सिरसा को कहते हैं प्यारे बच्चों। हरियाणा की वन नगरी पूछे, हरियाणा की सरस्वती नगरी पूछे, हरियाणा में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन पूछे, हरियाणा में सर्वाधिक सिंचाई नहरों से किस जिले में की जाती है? हरियाणा में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्रफल वाला जिला भी कौन सा? सिरसा। कपास सर्वाधिक कहां होती है? सिरसा में। लाल मिट्टी कहां होती है? सिरसा के अंदर। हरियाणा में सर्वाधिक ऊंट कहां पे? सिरसा के अंदर है। हरियाणा में ऊंट प्रजनन केंद्र भी कहां पे? आपका वो भी सिरसा के अंदर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं हरियाणा के अंदर सिरसा से संबंधित। पूरे हरियाणा में सबसे ज्यादा फल एवं सब्जियां, हरियाणा में सबसे ज्यादा खट्टे फलों का उत्पादन आपका कौन सा जिला करता है प्यारे बच्चों? सिरसा करता है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, तो आजादी के समय हरियाणा पंजाब का सीएम कौन है? आपका आंसर क्या होगा? गोपीचंद भार्गव है। नेक्स्ट देखिएगा, अब क्या होता है प्यारे बच्चों 1948 के अंदर, अब लगातार प्रोटेस्ट है। 1948 के अंदर एक व्यक्ति आया, पंजाब का एक व्यक्ति है जिसका नाम है मास्टर तारा सिंह। क्या नाम है? मास्टर तारा सिंह। 1948 में एक व्यक्ति का नाम होगा प्यारे बच्चों मास्टर तारा सिंह, और मास्टर तारा सिंह द्वारा यह व्यक्ति एक पत्र निकालता था। उस पत्र का नाम क्या है? अजीत है। इसका एक पत्र है अजीत। यह अपने पत्र अजीत में, अपने पत्र अजीत के माध्यम से मास्टर तारा सिंह द्वारा सबसे पहले पंजाबी सूबे की मांग की गई, यानी कि सिख धर्म से जुड़े लोगों के लिए सिख सूबे की मांग, एक अलग से राज्य की मांग, पंजाबी सूबे की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है? मास्टर तारा सिंह है। तो पहली बार सिख सूबे की मांग, सूबे का मतलब एक प्रकार से क्षेत्र, राज्य, इसी को आप क्या बोलते हो? पंजाबी सूबे की मांग। पंजाबी सूबे की मांग या सिख सूबे की मांग सबसे पहले किस व्यक्ति द्वारा की जाती है प्यारे बच्चों? मास्टर तारा सिंह द्वारा अपने पत्र अजीत के अंदर। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट देखो, हम आगे पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हरियाणा के अंदर पूछा गया। चलो मैं इसके बारे में लिखता हूं। HSSC के अंदर ये क्वेश्चन प्यारे बच्चों आया है। नेक्स्ट देखिएगा आगे। आप सभी जानते हो 1949 के अंदर हरियाणा पंजाब के अंदर विधानसभा के इलेक्शन होते हैं। क्या होते हैं? चुनाव। प्यारे दोस्तों 1949 हरियाणा पंजाब विधानसभा के चुनाव हुए, और उसके अंदर यानी 1949 में हरियाणा पंजाब का जो मुख्यमंत्री है उसका नाम है भीमसेन सच्चर। 1949 के अंदर हरियाणा पंजाब का जो सीएम है, जो मुख्यमंत्री है, व्यक्ति का नाम क्या है प्यारे बच्चों? भीमसेन सच्चर। क्या नाम होगा? भीमसेन सच्चर। जो ये भीमसेन सच्चर है भाई, अब इसके आगे दुविधा है। इधर पंजाबी लोग डिमांड कर रहे हैं एक अलग स्टेट की, इधर जो हरियाणा के अंदर हिंदी भाषाई क्षेत्र
ये मांग कर रहे हैं, यानी एक अलग राज्य होना चाहिए इनका। तो ये व्यक्ति बड़ा दुविधा के अंदर है, भीमसेन सच्चर। तो इस व्यक्ति द्वारा प्यारे बच्चों एक फॉर्मूला दिया गया, और जिसका नाम क्या है? अगर आपसे पूछा जाए भीमसेन सच्चर द्वारा एक फार्मूला दिया गया, उस फॉर्मूले को नाम दिया गया सच्चर फार्मूला। क्या नाम है? ये क्वेश्चंस कई बार एग्जाम के अंदर आया है। सच्चर फार्मूला। सच्चर फार्मूला किस वर्ष घटित किया गया? 1 अक्टूबर 1949 को। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला घटित किया गया। सच्चर फार्मूला बनाया किसने? भीमसेन सच्चर ने। ये सच्चर जो फार्मूला है किस आधार पर बनाया गया? इस फॉर्मूला का प्यारे बच्चों आधार क्या था? अगर मैं आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूं, इसका आधार क्या है? बेस, वो इसका भाषा है। इसने बताया कि हम हरियाणा पंजाब को भाषा के आधार पर क्या करेंगे? अलग करेंगे। यहां तक बात ठीक है। बोला जहां पर पंजाब का जो पंजाबी भाषाई क्षेत्र है, पंजाबी भाषा बोली जाती है, तो जहां पर पंजाबी भाषाई क्षेत्र के लोग हैं, पंजाब बना देंगे। जहां हिंदी भाषाई क्षेत्र है, उसको हरियाणा बना दिया जाएगा। लेकिन फिर ये क्यों नहीं चल पाया? सक्सेस होने का कारण क्या था? अनसक्सेस का कारण क्या होता है वो आप देखो। इस व्यक्ति ने बोला कि हम भाषा के आधार पर अलग करेंगे। इसने पंजाब के अंदर जो पंजाबी भाषाई क्षेत्र है, जहां लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं, इसने बताया कि पंजाबी जो स्कूल होंगे वहां पर पंजाबी छात्र हिंदी पढ़ना उनके लिए अनिवार्य होगा। सेम ऐसे हिंदी भाषाई क्षेत्र हरियाणा में पंजाबी भाषा का पढ़ना क्या होगा? अनिवार्य होगा। तो प्यारे बच्चों व्यक्ति बोलते हैं कि नहीं हमारी भाषा पंजाबी है, हम हिंदी क्यों पढ़े पंजाब के अंदर? इधर हिंदी भाषाई क्षेत्र के व्यक्तियों ने कहा जब हमारी भाषा हिंदी है तो हम पंजाबी क्यों पढ़े? जिसके कारण लास्ट के अंदर ये फॉर्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? असफल रहा। क्या रहा? असफल। ये आप याद रखिएगा। फॉर्मूला कैसा होता है? असफल होता है। अब जैसी सिचुएशन आज हरियाणा पंजाब में थी, यानी भाषा के आधार पे इनको अलग किया जाए, तो ऐसी सिचुएशन आज भारत में हरियाणा पंजाब में नहीं थी। इस समय अनेक राज्यों में थी। भारत के अंदर अनेक राज्य डिमांड कर रहे थे, यानी भाषा के आधार पे उनको अलग राज्य बनाया जाए। ये बात आपके 1953 के अंदर होती है। क्या होती है? अब एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नेशनल जीके का एक कॉन्सेप्ट आता है यहीं पे आपका। प्यारे बच्चों देखिएगा, केंद्र सरकार को पता चला कि यानी भारत के अंदर अनेक राज्यों में, क्योंकि उस समय एक तो बड़े स्टेट थे और उन बड़े राज्यों के अंदर अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो लोग मतलब अपने अलग अलग स्टेट्स की डिमांड कर रहे थे सरकार से। तो सरकार भी मतलब थोड़ा एक चिंतित है, यानी किस प्रकार से इन राज्यों को अलग किया जाए। तो सरकार एक आयोग बनाती है प्यारे बच्चों। क्या बनाएगी? एक आयोग। सरकार द्वारा 1953 में एक आयोग बनाया गया, एक कमीशन बना दिया, आयोग बनाया गया। प्यारे बच्चों जो आयोग बनाया गया उसका नाम क्या दिया गया? फजल अली आयोग। या फिर उसी का दूसरा नाम क्या होता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। समझना आप, इसका नाम क्या होगा? राज्य पुनर्गठन आयोग। केंद्र सरकार ने बनाया है।
देखो, राज्य पुनर्गठन आयोग का मतलब राज्यों का यानी दोबारा से गठन करना, दोबारा से गठन किया जाएगा। तो केंद्र सरकार राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन करती है किस वर्ष? 1953 के अंदर। जब प्यारे बच्चों ये आयोग बनाया गया, तो इस आयोग के अंदर टोटल सदस्य कितने हैं? कुल सदस्य 3। कितने व्यक्ति हैं इसमें? 3 व्यक्ति हैं। इस आयोग का प्यारे बच्चों अध्यक्ष किसे बना दिया गया? अध्यक्ष, इसका जो अध्यक्ष है व्यक्ति का नाम है फजल अली। क्या नाम होगा? फजल अली। फजल अली, ये क्या इसका अध्यक्ष है। इसके अलावा इसके अंदर 2 व्यक्ति और हैं। एक का जो नाम होगा हरदनाथ कुंजरू, हरदनाथ कुंजरू, और के एम पाणिकर, 2 व्यक्ति और हैं। के एम पाणिकर। तो आप याद रखना, केंद्र सरकार द्वारा भारत के अंदर राज्यों को भाषा के आधार पे अलग करने के लिए एक आयोग बनाया जाता है, जिसका नाम क्या दिया जाता है? राज्य पुनर्गठन आयोग। राज्य पुनर्गठन आयोग में कितने सदस्य थे? 3 थे। अध्यक्ष कौन था? फजल अली। 2 अन्य व्यक्ति हरदनाथ कुंजरू और के एम पाणिकर। प्यारे बच्चों, इस अध्यक्ष के नाम पर इस आयोग का दूसरा नाम ही क्या होता है? फजल अली आयोग। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए आयोग का दूसरा नाम क्या था, आयोग का दूसरा नाम क्या था, आपका आंसर क्या होगा? फजल अली आयोग था। अध्यक्ष का दूसरा नाम क्या होगा? फजल अली आयोग। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट आपसे पूछेगा, अब इस आयोग ने जैसे आयोग बना दिया, यह आयोग अपनी रिपोर्ट सौंपेगा केंद्र सरकार को। अब इसको टाइम पीरियड चाहिए, तब इसको कुछ समय दिया गया और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है 1956 के अंदर। केंद्र सरकार को रिपोर्ट प्यारे बच्चों किस वर्ष सौंपी गई? 1956 के अंदर। 1956 में केंद्र सरकार को एक रिपोर्ट दे दी फजल अली आयोग ने, क्योंकि केंद्र सरकार ने इनको एक कार्य सौंपा है कि आप इन स्टेट्स का भ्रमण कीजिएगा, आप घूमिए फिरिएगा, वहां के लोगों आम जनता से बातचीत करिएगा कि आपको आम जनता के विचार कुछ इस प्रकार से लगते हैं कि वास्तविक तौर पे भाषा के आधार पे उस स्टेट को अलग करने की जरूरत है या नहीं है। तो ये आयोग कुछ साल तक भारत के अलग अलग राज्यों का भ्रमण करता रहेगा। तो इसने जब 1956 के अंदर 1956 में केंद्र सरकार को जब अपनी रिपोर्ट दी, तो इसने रिपोर्ट के अंदर प्यारे बच्चों बताया कि आप भारत के अंदर 14 राज्य बना दीजिएगा। कितने स्टेट्स की डिमांड की इसने? 14। और कितने केंद्र शासित प्रदेश? 6 केंद्र शासित प्रदेश। बोला 6 यूनियन टेरिटरी बना दो आप। तो जैसे इसने रिपोर्ट सौंपी, तो इसकी रिपोर्ट के आधार पे, राज्य पुनर्गठन रिपोर्ट के आधार पे भारत में 14 राज्य व 6 केंद्र शासित प्रदेश बना दिए जाते हैं। क्या इन 14 स्टेट्स के अंदर हरियाणा पंजाब का प्यारे बच्चों नाम था क्या? नहीं था। क्या ये जो 14 राज्य 6 केंद्र शासित प्रदेश बने, क्या इसके अंदर हरियाणा को बनाया गया वास्तविक रूप से? ऐसा नहीं था। तो आप एक नोट डाल के यहां पर एक क्वेश्चन लिख सकते हो, बार बार एसएससी के अंदर भी पूछा जाता है। भारत के अंदर भाषा के आधार पे बनने वाला पहला राज्य, इंडिया के अंदर लैंग्वेज के आधार पे पहला जो स्टेट बना था प्यारे बच्चों, वो आपका आंध्र प्रदेश होता है। और आंध्र प्रदेश किस साल बनाया गया? 1953 के अंदर। भाषा के आधार पे भारत में बनने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर बना था।
आंध्र प्रदेश किससे अलग करके बनाया गया था? तमिलनाडु से। तो तमिल और तेलुगु दो भाषाएं थी, जैसे तमिलनाडु के अंदर तमिल भाषा है, आज आंध्र प्रदेश वाले रीजन में तेलुगु भाषा बोली जाती है। ऐसा नहीं है कि आंध्र प्रदेश में तमिल नहीं बोली जाती, ऐसा वहां पे भी रीजन है। मुख्यतः भाषा के आधार पे आपके अलग होते हैं। तो यहाँ पर आपका पहला राज्य है आंध्र प्रदेश 1953 के अंदर, जो आपका एक तमिलनाडु स्टेट से अलग करके इंडिया फर्स्ट लैंग्वेज बेस्ड स्टेट होता है, वो आंध्र प्रदेश होता है। आपसे इसी के अंदर एक क्वेश्चन पूछेगा, जो ये फजल अली आयोग है, क्या ये हरियाणा में भी आया था? क्या आया था? हरियाणा में आया होगा तो उसी बेस पर तो इसने अपनी रिपोर्ट दी होगी। इसको ऐसा नहीं लगा कि हरियाणा को वास्तविक रूप से पंजाब से अलग करने की जरूरत है। तो ये 1955 के अंदर फजल अली आयोग हरियाणा के रोहतक जिले में, ये तीनों व्यक्ति 1955 के अंदर पहुंचे, लोगों के विचार लिए। तो इस आयोग को कुछ ऐसा नहीं लगा कि वास्तविक रूप से हरियाणा को पंजाब से अलग करने की जरूरत है, तो इसने रिपोर्ट के अंदर हरियाणा पंजाब का कोई नाम नहीं रखा। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि फजल अली आयोग हरियाणा के किस जिले के अंदर आया था, वो हरियाणा का डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? रोहतक जिला है। रोहतक के अंदर किस वर्ष आता है? 55 के अंदर आया था। ठीक है, नेक्स्ट क्या होता है? 1956 के अंदर, 1956 में प्यारे बच्चों, पंजाब के अंदर, पंजाब के जो सीएम है प्रताप सिंह कैरू है। कौन है? प्रताप सिंह कैरू। क्योंकि केंद्र सरकार के अंदर हमारे देश के जो राष्ट्रपति थे, उन्हीं के आधार पे जो राजेंद्र प्रसाद देश के राष्ट्रपति होते हैं, यानी उन्हीं के बेसिस पर प्रताप सिंह कैरू जो पंजाब हरियाणा के सीएम थे, उन्होंने अपना एक फॉर्मूला दिया कि हरियाणा पंजाब को अलग करना है। तो यानी उस फॉर्मूले का नाम दिया जाता है क्षेत्रीय फॉर्मूला। ये आप याद रखना, 1956 में हरियाणा पंजाब के अंदर आपका एक फॉर्मूला दिया गया, क्षेत्रीय फॉर्मूला। ये जो क्षेत्रीय फॉर्मूला है, ये भी भाषा के आधार पे इसको बनाया जाता है। ये आपका किस वर्ष बना? 56 के अंदर। 56 में पंजाब के सीएम कौन है प्यारे बच्चों? आपका आंसर होगा प्रताप सिंह कैरू है। कौन होंगे? प्रताप सिंह कैरू। ये हरियाणा पंजाब के उस समय क्या थे? सीएम थे। लेकिन ये फॉर्मूला भी क्या होता है? असफल होता है। ये भी हरियाणा को ऐसा नहीं है ये अलग करवाएगा, एक असफल फॉर्मूला है जो आप याद रखिएगा। क्लियर? दूसरा अगर आपसे पूछा जाए इसी के अंदर, अब हरियाणा का कुछ समय बीतता रहा, कंटिन्यू चीजें चलती रही लगातार, हरियाणा के लोग मांग उठाते रहे, उधर पंजाब के लोग मांग उठाते रहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार ऊपर से टस से मस नहीं होती है। लास्ट के अंदर 1965 में, 1965 के अंदर पंजाब का एक व्यक्ति है संत फतेह सिंह। क्या नाम होगा? पंजाब का एक पर्सन होगा, इस व्यक्ति का नाम है संत फतेह सिंह। संत फतेह सिंह, जो संत फतेह सिंह है, इनके द्वारा मांग की जाती है कि यानी हरियाणा को किससे अलग करना है? पंजाब से। लेकिन सरकार इतना नॉर्मल तरीके से तो यानी हरियाणा पंजाब को अलग करने वाली नहीं थी। तो ये व्यक्ति बोलता है कि अगर केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब को अलग राज्य नहीं बनाती है, तो ये व्यक्ति आमरण अनशन करेगा। क्या करेगा? आमरण अनशन। आमरण अनशन का मतलब समझते हो? यानी अनशन के ऊपर बैठेगा। ये व्यक्ति ना तो कुछ खाएगा ना कुछ पिएगा, जब तक केंद्र सरकार हरियाणा पंजाब को एक अलग स्टेट नहीं बना देती है। ये डिमांड संत फतेह सिंह की कब है? 65 के अंदर है। व्यक्ति द्वारा मांग कब की गई है? 1965 में की गई प्यारे बच्चों। और आप सभी जानते हो 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान के बीच क्या होता है? बॉर्डर डिस्प्यूट, एक लड़ाई होती है।
यानी वहां पर देश का जो राष्ट्रपति प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अपने विचार रखेगा किसके आगे, संत फतेह सिंह के आगे, कि अभी देश के बाहर दो देशों के बीच मध्य एक लड़ाई का माहौल है, यानी आप कुछ समय बाद अपने अनशन को सक्रिय रखिएगा, लेकिन कुछ समय तक आप अपने अनशन को स्थगित कर दें। तो संत फतेह सिंह बाहर के माहौल को देखते हुए कुछ दिनों तक अपने इस आंदोलन को क्या कर देते हैं, स्थगित कर देते हैं, वहीं पर रोक देते हैं। लेकिन जैसे ही वो चीजें शांत हुई बॉर्डर के ऊपर, फिर ये व्यक्ति दोबारा घोषणा कर देता है ये आमरण अनशन के ऊपर बैठेगा। लेकिन उस सिचुएशन के अंदर प्यारे बच्चों, केंद्र सरकार तक इनकी बात पहुंचा दी जाती है। अब केंद्र सरकार के अंदर लोकसभा के स्पीकर कौन है, यानी 1965 के अंदर इंडिया में लोकसभा स्पीकर, लोकसभा जो स्पीकर है उस व्यक्ति का नाम है हुकम सिंह। क्या नाम होगा, हुकम सिंह होगा। ये जो हुकम सिंह है, अब इसको यानी ये हुकम, उससे पहले देखो एक कॉन्सेप्ट और आता है, हुकम सिंह से पहले 65 के अंदर ही हमारे देश के गृह मंत्री कौन थे, गुलजारीलाल नंदा थे। एक पॉइंट बच गया आपका, 65 के अंदर हमारे देश का गृह मंत्री कौन है, गुलजारीलाल नंदा। गुलजारीलाल नंदा प्यारे बच्चों, गुलजारीलाल नंदा द्वारा घोषणा की जाती है कि हम हरियाणा पंजाब को क्या करेंगे, अलग करेंगे। यानी केंद्र सरकार द्वारा पहली बार एक बयान दिया गया कि हरियाणा पंजाब को क्या करने वाले हैं, एक अलग स्टेट बनाने वाले हैं। तो यानी बाद के अंदर केंद्र सरकार क्या करेगी, जो लोकसभा के स्पीकर हुकम सिंह, अब हुकम सिंह के नाम पर एक समिति बनाई जाती है। हुकम सिंह को एक कार्य सौंप दिया गया, यानी हरियाणा पंजाब को अलग कैसे करना है। तो 1965 में 1965 के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, 1965 के अंदर हुकम सिंह समिति बना दी गई। कौन सी समिति बनती है प्यारे बच्चों, हुकम सिंह समिति। जो हुकम सिंह समिति है, अब ये एक आयोग बनाएगी। 1965 के अंदर ही एक आयोग बना दिया गया। ये जो आपकी हुकम सिंह समिति जिस आयोग का गठन करती है, उस आयोग का नाम है सीमा आयोग। क्या नाम होगा, सीमा आयोग। और ये सीमा आयोग का काम क्या है, कि मुख्यतः इसके अंदर 3 मेंबर होंगे। ये हरियाणा पंजाब का आधार देखते हैं, यानी कितना एरिया हरियाणा को दिया जाना चाहिए और कितना एरिया पंजाब के पास रहेगा। तो सीमा का बंटवारा करने का काम है जिस आयोग को सौंपा गया, उस आयोग का नाम ही क्या है, सीमा आयोग है प्यारे बच्चों। और सीमा आयोग के अंदर टोटल कितने मेंबर होते हैं, 3 सदस्य थे। इसके अंदर 3 जो व्यक्ति हैं, इसी के अंदर आपका एक व्यक्ति आता है जिसका नाम क्या है, जेसी शाह आयोग है। क्या नाम होगा, जेसी शाह। हालांकि हम पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, सीमा आयोग के अंदर एक मेंबर था जिसका नाम क्या होता है, जेसी शाह। और दूसरा इसके अंदर 2 व्यक्ति और भी हैं, एक का नाम होता है एस दत्त और तीसरा व्यक्ति है एम फिलिप। एस दत्त व एम फिलिप। सीमा आयोग के अंदर 3 मेंबर्स, इनको कार्य सौंप दिया गया कि हरियाणा पंजाब को अलग करना है। तो इसी देखो ये जो व्यक्ति है ना, जेसी शाह, ये इस आयोग का अध्यक्ष होता है प्यारे बच्चों। क्या होगा, अध्यक्ष। और इसी व्यक्ति के नाम पर इस आयोग का दूसरा नाम, अगर हम पढ़ें, इस आयोग का दूसरा नाम क्या रखा गया, जेसी शाह आयोग रख दिया गया। सीमा आयोग का दूसरा नाम जेसी शाह आयोग है। ये इसका अध्यक्ष था, 3 व्यक्ति होते हैं। अब ये व्यक्ति केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा, क्योंकि हरियाणा पंजाब जब दोनों इकट्ठा है प्यारे बच्चों, तो इन दोनों का एरिया इनके लिहाज से 100% है।
अब पंजाब से हरियाणा, आज का जो हरियाणा जब इसको अलग किया गया तो टोटल कितना एरिया दिया गया? पंजाब के कुल क्षेत्रफल का हरियाणा को कितना प्रतिशत भाग दिया गया? तो ये आप याद रखिएगा 35.18%। 35.18% भाग किसको दे दिया जाता है? हरियाणा को मिला। और अगर आप इसको वर्ग किलोमीटर के हिसाब से देखते हो तो हरियाणा को क्षेत्रफल दिया गया 44,212 वर्ग किलोमीटर एरिया हरियाणा को दिया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि हरियाणा के गठन के समय, यानी हरियाणा का एरिया कितना था? 35.18 पर, सॉरी गठन के समय नहीं, अब भी उतना ही है। यानी पंजाब से जब हरियाणा को अलग किया गया तो कितना प्रतिशत भाग दिया गया? 35.18, तो 44,212 होगा। आप ये याद रखना, इसके अंदर 3 मेंबर्स थे और बाकी चीजें हम अगली क्लास के अंदर आपसे डिस्कस करेंगे। जो भी आपके यानी कुछ कॉन्सेप्ट बचा हुआ है वो नेक्स्ट क्लास के अंदर आएगा। जितना आपको जो चीजें बताएगी आप एक बार पूरा माइंडली आप इन चीजों को रीड करिएगा। एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बार बार हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यानी आज का जो हमारा ये क्लास है इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आपसे मुलाकात होगी। धन्यवाद।